जय हिंद। चल जानते हैं हम लोग अवतल दर्पण में जितने भी किरण आरेख है वस्तु को विभिन्न स्थिति पर रखेंगे, समझ में, और वहां पे हम लोग देखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे रखने पे कैसा बनता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं, सबसे पहला है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच। शुरुआत से चलते आप लोग पढ़े होंगे 6 कंडीशन, याद रखिए 6 कंडीशन बताने वाले हैं अवतल का, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंस का भी करेंगे, ठीक है ना। पहले आज अवतल का ही चलते हैं, ठीक है। अवतल में पहला बोला है जब वस्तु क्या ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति के बारे में विशेषता बताना है पूरा डिटेल। चलिए जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दर्पण को बना देते हैं। देखिएगा ये रहा अवतल दर्पण, इसके देखिएगा प्रकाश, यहाँ पे परावर्तक सतह देखिएगा दाएं तरफ होता है, और ये देखिए यहाँ से आप खींचिएगा एक लाइन जिसको बोलते हैं प्रधानक। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पोल हो गया ध्रुव P, और यहाँ पे देखिएगा ये फोकस F, और C हो गया यहाँ पे वक्रता के। देखिएगा जब वस्तु को कहाँ रखा गया, देखिएगा जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे रखा गया, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते थे। ये रहा ध्रुव P और ये रहा फोकस। देखिए यहाँ पे जब रखा गया वस्तु को, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। आप लोग याद रखिए, किरण आरेख खींचना मतलब वीडियो बना हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिए कहाँ पे जाता है, कौन सा किरण कैसे जाता है, वो देखिए बहुत अच्छा लगेगा, तभी जाके समझ में आएगा। देखिए जैसे किरण आरेख क्या करें, खींचेंगे या तो आप वक्रता केंद्र से गुजार सकते हैं डायरेक्ट, तो वक्रता केंद्र से ही चला जाएगा, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन आपका मन है यहाँ से इसको क्या जानते हैं, जैसे ही प्रधान अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो कहाँ से किरण गुजर जाती है, फोकस जाती है। आप लोग पढ़े होंगे, ये देखिए फोकस चला गया, ये फोकस जाती मालूम, फोकस से जाती। जैसे ही कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है, आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जा रही है, दिख रहा है आपको। देखिएगा दूसरा किरण अगर ध्रुव से गुजारते, तो आप लोग पढ़े होंगे ध्रुव से जितना कोण से आता है ठीक उतना ही कोण से क्या होगा, ये चली जाती है। मतलब जितना कोण से आया उतना ही कोण से, जो अगर थीटा से आया तो थीटा से ही चला जाता है। अब देखिएगा कहीं पे किरण नहीं, मतलब कहीं पे कट नहीं रहा है तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसको क्या करेंगे, पीछे मिला देंगे। देखिएगा जैसे ही क्या करेंगे, पीछे मिलाएंगे, इसको ध्रुव को नीचे थोड़ा कर लेते हैं, इसको जैसे आगे खींचिएगा और देखिएगा एक किरण को मिलाएगा, ये ऐसा जाएगा कुछ, और ये देखिएगा ऐसा मिलेगा, और आगे चल के एक किरण यहाँ पे मिलता हुआ मान पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये रहा, देखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। इसको देखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच मान लेते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक। और देखिएगा वस्तु को कहाँ पे रखा गया, तो इसको अगर दिखाना चाहेंगे ध्रुव से खींचेंगे, ये रहा आपका ध्रुव, और ध्रुव से आप लोग पढ़े होंगे, ध्रुव से वस्तु तक जाएंगे तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब तक जाएंगे तो प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी के पीछे बन रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऐसे खींच दिया, ये रहा भी प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। और चलते यहाँ से देखिएगा, ये रहा फोकस दूरी, एफ से सूचित करते हैं, छोटा एफ से, और यहाँ तक अगर खींच देगा वक्रता केंद्र तक, वक्रता त्रिज्या आर तक हो गया। आप जानते हैं दाएं तरफ का दूरिया सभी प्लस होता है, बाएं तरफ सभी दूरिया माइनस होता है, सब जानते होंगे। जहां एगो दिखा देते, देखिएगा जहां क्या होगा, जहां आपका एफ क्या है, तो फोकस है या मुख्य फोकस बोल सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पे फोकस क्या है, मुख्य फोकस, और आर यहाँ पे देखिएगा सी क्या है, वक्रता केंद्र है। और अगर बोल दिया जाए यहाँ पे म्यू क्या है, भी क्या है, पी क्या है, यहाँ पे पी ध्रुव है, पी ध्रुव, ये इसको पोल बोलते हैं। और दूसरा देखिएगा यहाँ पे यू क्या है, वस्तु दूरी, एक बार दिखा रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, ये रहा वस्तु दूरी, और भी रहा प्रतिबिंब दूरी, और यहाँ से देखिएगा और हो जाएगा एच, देखिएगा एच हो जाएगा आपका प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ से एच डैश देखिएगा, एच डैश प्रतिबिंब ऊंचाई, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे लिखेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। ऊपर ही लिख, यहाँ पे लिख देते हैं आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, समझ में। आप लोग एक बार नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। तो देखिएगा कैसा बनना आप लोग दिख रहा होगा, काल्पनिक और सीधा बनता है। और जानते हैं जब किरणें अगर मिलती हुई मालूम पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक और सीधा। आप देखिएगा कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब, कभी भी आभासी प्रतिबिंब कभी भी उल्टा हो ही नहीं सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी और वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी सीधा नहीं हो सकता था। देखिएगा ये कैसा बन रहा है, याद रखिए काल्पनिक और
काल्पनिक का सीधा बनेगा तो पहला लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है, पहला बात। दूसरा बात देखिएगा क्या है, दूसरा कि प्रतिबिंब जो है, वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक इसी को आभासी बोला जाता है, याद रखिए आभासी। आभासी ज्यादा पूछता है, आभासी और सीधा बनता है, याद रखिएगा सीधा बनता है। तीसरा बात देखिएगा, तीसरा क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार देखिएगा बड़ा बनता है वस्तु से, देखिएगा तो प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब का आकार, वस्तु के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। समझ में आ गया? तो ये बात याद रखिएगा, तीन चीज देखिएगा, जरूरी ऐसा याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि ऐसा ही किरण, आपको मन है तो ऐसा भी किरण खींच सकते हैं, आपको मन है तो ऐसा। देखिए क्या कीजिएगा, लीजिएगा यहाँ से एफ और सी, आपको यहाँ पे रख दीजिएगा वस्तु का। आपको जानते हैं वस्तु को अगर वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो वक्रता केंद्र से चला जाता है, ठीक है। और एक किरण क्या कीजिए, यहाँ से दूर पे गुजार दीजिए और पीछे मिलाइएगा तो पीछे बनेगा। आपको जरूरी नहीं कि यही किरण आ रही, आपको जैसा भी किरण आ रही खींचिएगा, 3 गो किरण आ रही, आपको पता है अवतल दर्पण से कितना सिखाए थे, वो जरूरी है, देख लीजिएगा वीडियो। ऐसे भी खींच सकते हैं, जानते हैं। एक समझ में आ गया, आप जल्दी देखिएगा। इसी में क्या करते हैं, पूरा नहीं मिटाएंगे, नहीं तो बहुत समय खा जाएगा, उसको शॉर्ट में करते हैं, जल्दी खाली चेंज कर देते हैं। आप देखिए वस्तु यहाँ पर रखें, आप फोकस पे रखते हैं, तो क्या करते हैं, फोकस पे रखते हैं। जब अवतल दर्पण में जब वस्तु क्या हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ठीक है, इसको बदल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ फोकस, क्या हो, वस्तु फोकस पर स्थित, फोकस एफ पर स्थित, एफ पर है ना, एफ पर स्थित हो तो क्या होगा, प्रतिबिंब की विशेषता सेम रहेगा, नहीं चेंज करेंगे। और दर्पण भी एक बार बना लिया, बार बार नहीं बनाएंगे, समय बचेगा आप लोगों का। और क्या करते हैं, सिर्फ ये चेंज करते हैं, ये चेंज हो जाएगा और ये भी क्या होगा, यहाँ से प्रतिबिंब दूरी भी हट जाएगा, ताकि वस्तु दूरी भी हट रहा, ये भी थोड़ा दूरी बढ़ जाएगा, इसको भी मिटा देते हैं। और किरण आ रही ये वाला जो है ये भी मिट जाएगा, बाकी फोकस दूरी सेम रहेगा, फोकस दूरी सेम रखते हैं, ये भी हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और ये वस्तु को, ये किरण आ रही हटा देते हैं, ठीक है। रफ ज्यादा समय ना बचा समय को बचाने के कारण ऐसे करें, ठीक है, आप लोगों का ही समय कम, क्या नहीं जानते हैं, हो गया। देखिए दर्पण सेम रहेगा, आप फोकस पे रख देते हैं, पीछे वाला भी हटा देते हैं, पीछे वाला हटा दिए, फोकस पे रख, जैसे ही फोकस पे रखेंगे बहुत आसान। ऐसे भी याद रखिएगा, जब भी फोकस पे रखेगा तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे रखेगा तो फोकस, याद रखिएगा, बहुत काम के चल जानते। देखिएगा तो पहला किरण वही प्रधान रखते समांतर गुजारिएगा किरण, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, फिर फोकस जाता है, चला गया, ये रहा किरण चला गया। और दूसरा देखिए क्या कीजिए, दूसरा किरण कहाँ से गुजार दीजिए, याद रखिएगा, आप क्या कीजिए, ध्रुव से गुजार, जितना कौन से आएगा ठीक उतना ही कौन से क्या होगा, चला जाएगा, चला गया। अब देखिए कहीं मिलेगा नहीं, अनंत पे जाके कहीं भी मिलेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसका कि फोकस पे प्रतिबिंब की विशेषता है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के क्या कर रहा है, सामने बन रहा, सामने बनता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामने बनता है। दूसरा वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, यहाँ देखिए वास्तविक का उल्टा बनता है, क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता, ठीक है। दूसरा देखिएगा उल्टा बनता, ठीक है। और तीसरा देखिए वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। दूसरी जगह कहाँ पे बनेगा यही बता देते, याद रखिए। चौथा बात अनंत पे बनेगा,
वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कहाँ पे बनता है? अनंत, अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पे। देखिएगा कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। अब देखिएगा वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब फोकस दूरी या वस्तु दूरी सेम हो जाएगा, और प्रतिबिंब दूरी देखिए अनंत पे बनेगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा, ये लिखा हुआ, ठीक है। चलिए जानते हैं, अब अगला चलते हैं। हम लोग चलते हैं जब क्या करते हैं, बस याद रखिएगा। अच्छा, इसका उपयोग बता देते हैं। पहला वाला का उपयोग याद रखिएगा। पहला वाला का उपयोग जो था, इसको एडजस्ट लेते हैं, ले लेते हैं, बाकी एडजस्ट। पहला वाला का उपयोग नहीं बताया, देखिएगा पहला जो बताए थे ना, जब काल्पनिक और सीधा बना था, उसका उपयोग याद रखिएगा हजामत बनाने में करते हैं, याद रखिएगा। देखिएगा कभी भी हजामत बनाने क्या करेगा, आपको कुर्सी लेगा और बैठा देगा, देखिए दर्पण रहता, थोड़ा टेढ़ा दर्पण करता है, अब तक बनाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे याद रखिए हजामत बनाने में क्या आता है, सीलिंग जो करता है, उसका ब्यूटी पार्लर भी बोल सकते हैं। उसके बाद याद रखिएगा पहला वाला जो डॉक्टर के द्वारा कान, नाक, है ना, ये सब जो जांच किया जाता है, दांत, ये सब जो जांच जो किया जाता है, याद रखिए वहां पर भी वस्तु को कहाँ पे बैठाया जाता है, याद रखिए ध्रुव और फोकस के बीच ही रखा जाता है। क्यों रखता है? तो काल्पनिक और सीधा बने और बड़ा बने, इसलिए रखा जाता है, ठीक है। चल जानते हैं, आप चलते हैं। अब अगर उल्टा बनेगा तो दिखने में कैसा लगेगा, है ना, हजामत कैसे बालर काटेगा, इसीलिए सीधा बनाता है, जब यहाँ पर रखता है ध्रुव और फोकस के बीच रखता है। आप लोग गौर कीजिएगा, जब भी दाढ़ी और बनाने जाते होंगे, दर्पण के थोड़ा टिल्ट रहता है, टेढ़ा रहता है, ठीक है। चल जानते हैं इसका उपयोग देखिएगा अनंत पे बनाने क्या क्या कारण है। देखिएगा यहाँ पे क्या करता है इसका उपयोग देखिएगा फोकस पे क्या करेगा, देखिएगा बल्ब को रख देता है। जैसे देखेंगे हेडलाइट में होता है, आप लोग पढ़ेंगे में हेडलाइट का उपयोग करता है, वहां पे देखिएगा बल्ब को देखिएगा, गौर कीजिएगा, फोकस पे रख देता है। जैसे ही फोकस पे रखिएगा ना, तो क्या होगा, अनंत तक किरण जाएगा, बहुत अनंत तक किरण जाता है, एकदम सीधा जाता है, ठीक है। चल जानते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला, अगला तीसरा। ये हो गया आपका पहला, दूसरा, इसको दूसरा ले लेते हैं, ये दूसरा था। आप चलते तीसरा पे, नंबरिंग बदल देते, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा देखिएगा जब अपने दर्पण में जब वस्तु फोकस, ये रहा फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित है ना, के बीच स्थित है, बीच स्थित है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होगी, देखिएगा के बीच यहाँ पे रख देते। अभी फिर देखिए इसको मिटाएंगे नहीं, ज्यादा मिटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत ही कचरा हो जाएगा, ठीक है। इसको रहने देते, ठीक इसी में बनाते, देखिए दर्पण सेम रहेगा ताकि समय बचे। और क्या करते हैं, बस वस्तु को घसका देते हैं। जैसे ही वस्तु को घसकाएंगे देखिएगा क्या होगा, तो मिटा देते हैं, ये सब रहने देते हैं सेम। वस्तु दूरी भी आप घसक जाएगा, थोड़ा ये भी घसकेगा, चल जान देखिएगा ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। ये परावर्तक के पास सेम रहेगा, सबसे सेम रहेगा। और क्या करते हैं, अब वस्तु को कहाँ रख देते हैं, याद रखिएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, खड़ा कर दिया। देखिएगा जैसे आप प्रतिबिंब बनाइएगा तो किरण ऐसे समांतर जाएगा, प्रधानक के समांतर, तो कहाँ से गुजरेगा, याद रखिएगा फिर फोकस से ही जाएगा, फोकस से चला गया, ये रहा फोकस चला गया। और दूसरा देखिएगा जब क्या करते हैं, जब एक क्या करते हैं ध्रुव से गुजारते हैं, देखिएगा ध्रुव से गुजारिएगा, जितना कौन सा आया ठीक उतना ही कौन से क्या होगा, परावर्तन होगा, ठीक। ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कहीं मिलता हुआ मालूम पड़ रहा आपको, ये देखिए। और उल्टा भी बनना, देखिए मुंडी नीचे हो गया, उल्टा ही बनना, वास्तविक उल्टा। याद रखिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक का उल्टा बनना है, याद रखिएगा। और आकार में देखिएगा बड़ा बनना, तो क्या लिख दें, सेम चीज, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, एकदम ठीक है, सामने बन रहा। उसके बाद देखिए वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा, एकदम सही है। दूसरा देखिएगा वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा नहीं बनता, याद रखिए बड़ा बनता है, बहुत को हटा देते हैं, इसलिए बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तीसरा देखिए, चौथा वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे नहीं बनता, कहाँ पे बनता है, देखिएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब, इसको मिटा देते हैं, जहां बार बार लिखने से अच्छा कचरा रहेगा। एक बार देख लिए होंगे आप लोग, समझ में आ गया होगा, शुरू से देखे होंगे तो शुरू से पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं, बहुत कचरा लगेगा। आप जैसे देखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना, वस्तु का प्रतिबिंब देखिएगा वक्रता केंद्र,
वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता के केंद्र सी और अनंत के बीच बनता, अनंत के बीच बनता, बीच बनता। आप लोग देख रहे होंगे बीच बनता। यहाँ पे देखिए फोकस ये रहा, ये फोकस रह गया, ये फोकस, और ये रहा आपका, ये यहाँ पे वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तु दूरी, ठीक। अब देखिएगा तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। देखिएगा ये कुछ ऐसा आएगा, तो काला से कर देते ताकि दिखे। ये रहा आपका वस्तु दूरी, सॉरी प्रतिबिंब दूरी भी से करते प्रतिबिंब। याद रखिएगा ध्रुव से जहां तक जाएगा, सब जानते होंगे ध्रुव से सभी दूरी कहाँ समाप्त जाता है, ध्रुव से जहां तक जाएगा वो दूरी कहलाएगा, ठीक है। आप चलते हैं अगला कंडीशन, तीसरा हो गया। चौथा भी चलते, चौथा देखिएगा, चौथा यहाँ पे लिख देते हैं चार नंबर। चारों देखिएगा दर्पण में जब वस्तु को फोकस और आप कहाँ रखते, देखिए वक्रता केंद्र पर रखते, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसका केस इसका उपयोग नहीं है, इस केस का, ठीक है। जिसका उपयोग रहेगा उसका साथ साथ बता दें, ठीक है। क्या जानते देखिएगा इसमें क्या होगा, आप कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पे रखते हैं। ये बहुत फेमस, याद रखिए एग्जाम में बहुत बट आता है ये वाला कंडीशन, वक्रता केंद्र, ठीक है। जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं, अपतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र सी पे रखा जाता है, सी पर स्थित हो, है अच्छा आसान होगा। सी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होगा, चल जानते हैं। देखिएगा आप क्या करेंगे, फिर इसको मिटा देते हैं, ठीक। और इसका देखिएगा ये जो था, ये आप वस्तु ऊंचाई एच मान लीजिएगा, इसको एच मान लीजिएगा, ये सब आप लोग जानते होंगे। चलिए मिटाते हैं। अब क्या करते हैं, अब दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र रखते हैं, ये सबको मिटा देते हैं। दर्पण को नहीं मिटाएंगे, दर्पण को मिटाएंगे तो फिर बनाना पड़ेगा, फिर पूरा मिटाना पड़ जाएगा। ये मिटा ही देते, ठीक है, पूरा मिटा देते, फिर से बना देते। आप लोग दिक्कत होगा देखने में, समझ में भी, फिर से बता देते, ठीक है। फिर से मिटा देते। ये रहा आपका दर्पण, ये रहा परावर्तक सतह, और ये रहा आपका ध्रुव, और ये रहा एफ, और ये रहा सी। अब देखिएगा इसमें कहाँ पे रखना है, याद रखिएगा वक्रता केंद्र सी पे रखना है। ये रहा सी, यहाँ पे वस्तु को रखना है, रख दिए, पूरा ऐसे हो गया, रख दिए वक्रता के। देखिएगा इसको क्या कीजिए, किरण प्रधान समांतर गुजार दिए। कहाँ से जाएगा, याद रखिएगा ध्रुव से जाएगा, तो ध्रुव से गुजार देते। जैसे गुजारिएगा ध्रुव से तो क्या होगा, ये किरण आरेख दिखा देते, ऐसे भी ऐसे। फिर देखिए दूसरा क्या करते हैं, जब वस्तु क्या करते हैं, याद रखिए एक और ध्रुव से गुजार। सबसे आसान है कि दो ही किरण को लेकर चलना, ताकि आप लोग का भी याद हो जाए, हाँ ठीक रहेगा। क्या करते हैं, ध्रुव से गुजारते, जैसे ध्रुव से गुजारिएगा जितना कोण से आया ठीक उतना ही कोण से चला जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, देखिएगा जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से, ये देखिएगा ये लगभग यहाँ पे कटेगा, ऐसे मिल गया, तो ये भी टेढ़ा हो गया। इसको देखिए सीधा सीधा बनाइएगा, अच्छा बनेगा, स्केल से खींचिएगा तो ठीक है। तो देखिएगा एकदम लगभग बराबर आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, लगभग बराबर आकार का बनेगा। और ये ऊपर का इसको ऐसे ले आते हैं, और इसको ऐसे, ये लगभग यहाँ पे कटेगा, ठीक है, बराबर आकार, ठीक है, बराबर आकार कटेगा। और वास्तविक का उल्टा बनेगा, नीचा में बन रहा है, ठीक है। अब देखिएगा नीचा में बन रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की विशेषता, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, एकदम सेम है। याद रखिए एच डैश, ये रहा एच, ये रहा एच डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और वस्तु की ऊंचाई एच, ठीक है। अब चलते देखिएगा दूसरा, वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक का उल्टा, एकदम सही। वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होते हैं, बराबर बनते हैं। याद रखिए क्या बनता है, बराबर, आकार से आकार बराबर बनता। वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर बनता है, बराबर बराबर बनता है, ठीक है।
याद रखिए सामने बन रहा है एकदम सही है, उल्टा बन रहा है एकदम सही, नीचा बन रहा है, और उसके बाद उल्टा और वास्तविक बन रहा है एकदम सही है। तो जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ेंगे, जब किरणें मिलती है तो वास्तविक मिलती मालूम पड़ेगा तो काल्पनिक के आभास। तो सब चीज सेम है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही, जहाँ पे वहीं पे बनता है। बहुत केस अच्छा हो जाता, केंद्र पर ही बनता है, मतलब जहाँ पे रखा गया ठीक वहीं पे बन रहा है। आप लोग दिख रहा होगा, चल याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा केस है कि बस यहाँ पे यू भी सेम हो जाता है, यू भी और भी सेम हो जाता है। याद प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु ऊंचाई सब क्या होता है, सॉरी प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी क्या होता है, यहाँ पे बराबर होता है। प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु ऊंचाई बराबर होता है। आवर्धन में बहुत काम आएगा, याद रखिएगा। उसके बाद ये तो फोकस हो गया, आपको पता है, ये हो गया आपका, ये फोकस हो गया यहाँ से यहाँ, और ये ध्रुव हो गया, ठीक है। वक्रता केंद्र आपको दिखाई दे, यही वक्रता केंद्र भी हो जाएगा। आर इसका आधा कर दीजिएगा, ये फोकस हो जाएगा, एफ हो जाएगा फोकस, फोकस दूरी एफ। अब चलिए जानते हैं, अगला चलते हैं इसके बारे में। अगला तो जब वस्तु को आप क्या कर रहे हैं, याद रखिए बहुत केस अच्छा है, ये जहाँ पे रख रहे हैं वहीं पे बन रहा है और बराबर आकार का बन रहा है, याद रखिएगा। और वास्तविक को उल्टा बने, बहुत पूछता है, पूछेगा दर्पण में कहाँ पर रखा जाए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाए और वास्तविक उल्टा होता है, याद रखिएगा। वक्रता केंद्र सबसे फेमस है। चलिए जानते अगला पांचवा केस में है कि अपतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखी, से परे देखिएगा, परे पूछे, बहुत एनसीईआरटी का बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का शब्द परे बहुत फंसाता है। परे मतलब वक्रता केंद्र के बाद परे पूछे या पूछे या ऐसे बोलते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ऐसा बोलो, ठीक है। वक्रता केंद्र के बीच ऐसा कुछ बोलो, मतलब बीच में बने, यहाँ बीच में रखा जाए, देखिएगा जब भी बीच में रखा जाए तब बीच में बनेगा कहीं, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए जानते देखिएगा, तो बीच में रख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे, दर्पण को फिर मिटाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। दर्पण को नहीं मिटाते हैं, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी हटा देते हैं, इसको और इसको हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, इसको अच्छा से बना देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं और बाकी सब बनाने देते हैं। बार बार बनाने से अच्छा है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये रहा और ये रहा, हो गया। अब देखिए कहाँ पे रखना है, याद रखिए परे मतलब यहाँ पे वक्रता केंद्र के बाद, बहुत शब्द एनसीईआरटी का शब्द परे बहुत फंसाएगा, याद रखिए परे रखिए। परे रखिएगा तो क्या होगा, जैसे ही परे रखिएगा तो क्या होगा, वक्रता केंद्र से परे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, इसी को बोलते हैं। देखिएगा पहला किरण प्रधान समांतर गुजारी है, ठीक है, और दूसरा किरण आपको देखिएगा जरूरी नहीं कि जैसे हम बना रहे वैसे आपको वहीं से भी गुजार सकते, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वक्रता केंद्र से आएगा, और प्रधान इसके समांतर गुजार रहे हैं तो फोकस जाएगा, और फोकस से गुजार रहे हैं प्रधान इसके समांतर चला जाएगा, जैसा मन गुजारी। अब देखिए कहाँ चला जाएगा, देखिएगा फोकस से चला गया, और दूसरा देखिएगा, दूसरा आपको मन है तो ये फोकस से गुजार दीजिए, तो वक्रता केंद्र से गुजार दिया, वक्रता केंद्र से जाएगा, ठीक है। जैसा अच्छा लगे आपको, जैसा बनाना है वैसा बनाइए। तो ध्रुव से ज्यादा एक ही लेके चले, एक ही लेके चलते, ध्रुव से गुजार देते हैं, ध्रुव से जैसे ही गुजारिएगा देखिएगा यहाँ पे कट रहा, देखिएगा उल्टा बन रहा है, देखिए गौर से जो प्रतिबिंब बन रहा है इसको थोड़ा सा कर, ये देखिए उल्टा बन रहा है और छोटा आकार में देखिए, आप देखिए क्या क्या होगा, एच डस और एच। जैसे ही वक्रता केंद्र के बाद वस्तु को रखना चालू कीजिएगा, छोटा बनता चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, छोटा बनता, वास्तव क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम देखिए, सब चीज सेम है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनना एकदम ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनना एकदम सही है, वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर नहीं बनना, यहाँ पे क्या होगा, छोटा बनता है, क्या बनता जाता है, छोटा बनता है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनना, देखिएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, देखिएगा इसके बीच रखे थे, इसके बीच बना, अगर इसके बीच रखे थे तो याद कीजिए इसके बीच बना था, याद आया, याद रखिए बहुत काम कीजिए, इसके बीच रखिएगा तो इसके बीच बनेगा, और इसके बीच रखिएगा तो इसके बीच बनेगा, कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए भूत मारिएगा सटा हुआ, देखिए तो क्या होगा, वक्रता केंद्र और किसके बीच बन रहा है, फोकस के बीच, आप लिख सकते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और
फोकस एफ और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है, बीच बनता है। हो गया। अब देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन गया। ये देखिएगा छोटा बन रहा है, एकदम सब चीज सेम है, सब चीज सेफ है, और वक्रता केंद्र आ रहा है, सब चीज। तो यहाँ पे देखिएगा वस्तु दूरी अगर लिखना चाहते तो क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी यहाँ देखिए ये आ गया यू, ये रहा, और ये रहा आपका ये माफ कीजिएगा तो परपेंडिकुलर हो गया भी, और यहाँ से देखिए वस्तु दूरी ये रहा, यहाँ पे लिखते वस्तु दूरी ये रहा यू। ठीक है, हो गया वस्तु दूरी। आज देखिए पूरा क्लियर हो गया। तो याद रखिए कहाँ रखिएगा, जब वक्रता के से परे रखिएगा, वक्रता के के बीच रखिएगा तो कहाँ बनेगा, याद रखिएगा दर्पण के फोकस और वक्रता के बीच बनेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगला इसके बाद लास्ट टॉपिक है ये लास्ट छठा। अब मतलब जब वस्तु को वक्रता केंद्र करने रख अनंत रख देख, ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट अनंत को अनंत अनंत परिस्थिति। ठीक है रे। जब अवतरण के जब वस्तु को क्या कर अनंत पे रखा जाए तो क्या होगा, देखिएगा अनंत पे रख रहे हैं। ठीक है, ये सेम ये लास्ट है, इसी में खींच देते हैं। क्या इसके लिए दोबारा बना, इसी में खींच देते हैं। ठीक है, सब चीज ठीक रहेगा। इसको मिटा देते हैं, ये मिटा दिए, और ये भी मिटा देते हैं। ये रहा मिल गया फोकस, ये रहा एफ सी। ठीक है, सब सेम है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आर हटा देते हैं, ये सब हट जाएगा, ये आर रहेगा सी। अब चलो देखिएगा ये रहेगा वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए कहाँ रखना अनंत, अनंत पे देखिए कहीं पे वस्तु का पता नहीं है, कहाँ कितना दूर पे कोई ठीक नहीं पता नहीं है ना। जैसे सूर्य किरण हो गया, यहाँ से क्या करेंगे अनंत पे है कहीं भी है ना, पता नहीं, यहाँ से ले आते हैं, मान लीजिए अनंत पे रखा हुआ है कोई बस। पहला प्रधानक किरण जैसे ही जाएगा, प्रधानक के समांतर किरण, प्रधानक के समांतर जाएगा किरण तक, कहाँ से जाएगा याद रखिएगा फोकस से जाएगा, जानते होंगे फोकस से जा रहा। और देखिएगा जितना भी किरण गुजारना है गुजार दीजिए। ये देखिए अनंत से सब कहाँ से जाएगा फोकस से, ये हमेशा यहीं से जाएगा, याद रखिए। तो क्या होगा, जितने भी किरण गुजरना है गुजार दीजिए, सब कहाँ जाएगा फोकस जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ोगे कि अपदर्पण को याद रखिए अभी सारी दर्पण भी कहते हैं, इसी के कारण कि जितने भी अनंत से आने वाले किरण है सभी को एक ही जगह पे क्या करता है, एक ही जगह पे क्या करता है, एक ही बिंदु पे मिलाता है। इसलिए इसे किरण पुंज पढ़ोगे तीन, अभिसारी अपसारी और समांतर, इसलिए अभिसारी इसको कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होगा अनंत पे बन रहा है, देखिएगा अनंत पे रखे हैं तो कहाँ बन रहा है फोकस बन रहा है। और देखिएगा गौर कीजिएगा तो एकदम बिंदु आकार बनेगा तन्नी में। देखिएगा तो क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा बनता है, और वस्तु के प्रतिबिंब देखिएगा आकार वस्तु का आकार से क्या होगा बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा मतलब देख रहा है, गौर कर रहे हैं इतना बिंदु आकार बन रहा है, एकदम बिंदु आकार बनेगा, बहुत छोटा बोल सकते हैं बिंदु आकार एकदम बिंदु के जैसा बनेगा। ठीक है, दूसरा देखिए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस कहाँ बन रहा है, याद रखिए फोकस पे बन रहा, फोकस पर बनता है, याद रखिएगा। देखिए शॉर्टकट इसलिए किए हैं, थोड़ा ये सब कम मिटाए हैं ताकि आप लोग का समय बचे और जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाए। या तो आपको पढ़ना है शुरू से नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, किनारे खींचना जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा कहाँ से किरण जाता है कहाँ से क्या। जरूरी नहीं कि हम जैसे खींचे उसे 6 कंडीशन था, 6 को 6 बता दीजिए, याद रखिएगा अवतल का। और अगला वीडियो लाएंगे तो उत्तल दर्पण का बता देंगे और उसमें उपयोग भी बता देंगे। ठीक है, फिर जानते हैं इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये किरण आगे देख लीजिए, वास्तविक का उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है, अनंत पे रखें, याद इसका इसी का उपयोग देखिएगा करते हैं। जैसे कुकर हो गया, कुकर में उपयोग करते होंगे आप लोग, कुकर में देखिएगा क्या करते हैं फोकस पे रख देते हैं, कुकर पे क्या करते हैं कुकर को फोकस पे रख देंगे, और अनंत से जितने भी सूर्य किरण आएगा सब एक जगह यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, एनिमेशन भी लगा देंगे। ठीक है ना, तो हम देखिएगा यहाँ पे क्या होगा सभी किरण आएगा और खाना बन जाता है, जो भी खाना बना नॉर्मल खाना बन जाता है।
इसलिए बोलते हैं सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया था। इस तरह के सोलर पैनल, सोलर प्लेट जो होता है या सोलर जो भट्टी होता है, सोलर भट्टी में देखिएगा जो पानी होता है, पानी का टंकी के बीच में रखता है फोकस पे, और चारों तरफ से दर्पण लगा देता है अवतल का। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी किरण आता है सब टकरा के एक ही जगह पे देता है, जिससे गर्म हो जाता है, और क्या होता है तुम्हारा पानी गर्म हो जाता है, टरबाइन चलता है और बिजली उत्पादन होता है। अब देखिएगा सेम इसी का उपयोग करते हैं। उसी तरह देखिएगा अवतल पर ये कागज भी जला सकते हैं। यहाँ पे अगर कागज रख दिया जाए तो यहाँ पे जल सकता है अवतल पर, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा उपयोग, सोलर कुकर हो गया, सोलर भट्टी हो गया, ठीक है। उसको बताइए हजामत का नाक जाति में। उसके बाद हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया, उस तो बताए थे जब फोकस पे रखिएगा तब, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, याद रखिएगा। ये सब उपयोग भी अलग से ऐसे बताएंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं। इसके बाद बॉक्स बना देते हैं, आप लोग को खत्म हो जाएगा बस क्लास, बस 1-2 मिनट का और आप लोगों का होमवर्क रहेगा बना के, चाहे हम ही बना देते हैं या तो आप लोग को मन होगा तो बना देते हैं, ठीक है। ये बॉक्स होगा, ये बॉक्स होमवर्क रहेगा, आप लोग को बना लीजिएगा। हम बता देते हैं कैसे क्या बनाना है, 2-3 को बता देते हैं, बाकी सब खुद बना लीजिएगा। ये खुद से बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको याद भी होगा। इसको पार्ट बाय पार्ट बांट देते हैं। बांट दिए। यहाँ पे क्या होगा, वस्तु की स्थिति पहला में भर देते हैं, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति यहाँ पे लिख देते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, और यहाँ पे ये याद रखिएगा, बॉक्स से डायरेक्ट याद हो जाएगा, बनाने के लिए फ्री बैठेगा, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनना है, प्रतिबिंब, और चौथा हो जाएगा प्रतिबिंब कैसा बनना है, ठीक है। और आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार, वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार, आकार। पहला देखिएगा, पहला केस में क्या है, जब वस्तु का याद कीजिए, ध्रुव और फोकस के बीच रखे थे, तो याद रखिएगा पहला एफ और पी और एफ के बीच, शॉर्टकट में लिखते हैं ध्रुव मतलब पी और एफ मतलब फोकस के बीच। याद कीजिए जब बीच में रखे थे तो कहाँ बना था, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा प्रतिबिंब कैसा बना था, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक, काल्पनिक बोलो या आभास, आभास, और दूसरा के प्रतिबिंब का आकार देखिएगा कैसा बनता, वस्तु से बड़ा बनता। इसी तरह आप लोग को बनाना होगा, तब 6 को बनेगा, 2, 3, 4, 5, 6। याद रखिएगा छठा कहाँ पे रखे थे, याद कीजिए अनंत पे, अनंत पे रखे थे तो कहाँ पे बना था, याद के दर्पण के सामने फोकस पे बना था, फोकस एफ पर बना था। दूसरा देखिएगा प्रतिबिंब का आकार देखिए कैसा बना था, वास्तविक उल्टा बना था, याद है, वास्तविक और उल्टा, उल्टा बना था। और कैसा बना था, याद देखिएगा अनंत पे रखे तो बिंदु आकार बना था, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा मतलब बिंदु आकार। आप लोग बना लीजिएगा ना, सब हो जाएगा कि नहीं। 1-2 बार बता दे क्या, जैसे फोकस पे रखे थे, फोकस वाला बना लीजिएगा। ये एक और लास्ट बता देते हैं, सी परे, सी से परे, परे बोलिए या अनंत और सी के बीच, सी के बीच, ये लास्ट है। उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसका कहाँ बना था, दर्पण के सामने कहाँ पे बना था, जब अनंत और सी के बीच रखे तो याद रखिएगा तो कहाँ बना था, वक्रता के फोकस और एफ और सी के बीच बना था, एफ और सी के बीच, सी मतलब वक्रता के, एफ मतलब फोकस, ठीक है। और कैसा बना था, तो देखिए वास्तविक उल्टा बना था, वास्तविक और उल्टा। और कैसा बना था, याद रखिएगा आकार में सी अनंत के बीच रखे थे, छोटा बना था, याद रहेगा। ये देखिएगा आप लोग के 2, 3, 4 छोड़ रहे हैं, आप जो बना है पीछे वीडियो देखिए, वहां से इसको भर लीजिए, जरूर भरिएगा। याद रखिए ये बहुत ही फेमस है, यहाँ से भर भर के ऑब्जेक्टिव आएगा, याद रखिए VVI पावर VVI स्क्वायर है, भर भर के एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला जो लाएंगे याद रखिए दर्पण का एक वीडियो और लाएंगे अवतल का, उसके बाद हम लोग लेंस पे चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, और याद रखिएगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।